गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही मेरा अभिलाषा है। और आज क्या बनेगा? लौकी डे है आज। लौकी से होगा क्या क्या बनेगा, चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले बना रही हूँ मैं बासुंदी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध कढ़ाई पे गरम करने रखा है। कढ़ाई पे दूध गरम करने रखो ना तो जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। और इस दूध को पूरा आधा होने तक पकाएंगे तो यानी कि गाढ़ा वाला जो दूध होता है ना, बादाम मिल्क या बासुंदी कहते हैं यहाँ पर, वही बनाने वाली हूँ। दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है और कल इन लोगों ने दूध पिया नहीं है तो रखा हुआ है, तो मैंने सोचा वही बनाते हैं। लौकी को पूरा छील करके मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची भी साथ में रफली चॉप कर लिया है। और इन सभी का हम एक साथ पूरा पेस्ट बना लेंगे। टोमेटो प्यूरी अलग से बना लेंगे। ये है अगारो का मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर, चॉपर एंड ग्रेटर। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर वाला जार लगाया है और इसमें जो लौकी के बड़े बड़े पीसेस कट किए हैं उनको डाल करके ग्रेट कर ले लेंगे। गाजर या लौकी, मूली बहुत आसानी से ग्रेट हो जाती है। और अब सब इन सब चीज़ों की वजह से काम हमारे आसान हो गए हैं। तो ये लौकी पूरी ग्रेट कर लिए। पहले लग रहा था कि एक लौकी ज़्यादा होगी क्या, फिर एक टुकड़ा बचा रही थी मैं, फिर मैंने सोचा पूरी घिस लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कितने कोफ्ते बनते हैं। और इसी जार में जो ब्लेंडर जार है उसमें मैंने डाला है प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, उसको भी पेस्ट बना के रख लिया है और टोमेटो प्यूरी भी तैयार करके रख ली है। तो ये हमारी कोफ्ते की सारी तैयारी हो चुकी है। और अब आगे काम करते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए ज़्यादा सा मैंने धनिया भी काट के रख लिया है। यहाँ पर मैंने दूध उबालने के लिए रखा था, वो बीच में एक बार हिला भी दिया है। जो लौकी ग्रेट की है उसको ऐसे मुट्ठी में ले करके निचोड़ ले रही हूँ मैं। आप चाहो तो किसी बारीक कपड़े, जाली वाले कपड़े में डाल के निचोड़ लो, पर फिर भी इतना मुट्ठी से भी पानी निकल आया है 1 कप जितना। इसे हमने साइड में रख लिया है पानी को। और जो ये निचोड़ी हुई लौकी है इसमें हम डालेंगे बेसन। तो मैंने 1 कप बेसन डाला है। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, इसी के साथ अजवाइन डाला है, सबको मिक्स कर लिया है। जैसे ही मैं बाइंड कर ही रही हूँ तो मुझे याद आया कि नमक तो डाला ही नहीं तो अभी अभी मुझे याद आया, अब मैं नमक डाल रही हूँ। ज़रूर से पहले ही डाल लेना, ऐसा ना हो बन जाए कोफ्ते बिना नमक के तो नमक डाल के पूरा मिक्सचर तैयार हो गया है, उसे रखा साइड में। और ये जो कढ़ाई में दूध गाढ़ा हो रहा था, बस धीरे धीरे हिलाते गए। अब इसमें हम डालेंगे बादाम ड्रिंक पाउडर, इसमें चीनी भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, इलायची का फ्लेवर भी है, केसर भी मिक्स है। तो ये मुझे रेडीमेड पैकेट बहुत ज़्यादा सही लगते हैं बासुंदी के लिए। हर तरीके के आते हैं, एवरेस्ट का, गेट्स का, बहुत सारे, कोई सा भी ले लो, हर का टेस्ट अच्छा है। बस इसमें केसर, इलायची और ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन फिर भी ड्राई फ्रूट्स ऊपर से आपको डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर बारीक कटे हुए बादाम और डाल दिए हैं, जिससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। दूध ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, हाफ आप देख रहे हो कढ़ाई में, पूरा और गाढ़ा हो गया है। इसमें मिल्क पाउडर भी मिक्स होता है और केसर तो रहता ही है, चीनी भी रहती, तो मैं इसलिए मैंने अलग से चीनी नहीं डाली है। और अब एक कटोरी में लिया है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में होममेड गरम मसाला, और इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, और सबको मिक्स करके रख लेंगे। और इसे हम सब्जी की ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके सारे के सारे कोफ्ते ड्रॉप कर लिए हैं। 2 बैचेस में सारे कोफ्ते तैयार होंगे, तो हाफ बैटर का मैंने अभी ड्रॉप किए हैं। जो मैं कह रही थी, कपड़े से निचोड़ने से क्या होता है, पूरा ड्राई हो जाता है। वो एकदम गोल गोल बॉल्स आप बना सकते हो, लेकिन वो थोड़े हार्ड लगते हैं मेरे को। मुझे ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों ना दिखें, लेकिन ये सॉफ्ट लगते हैं कोफ्ते, इसलिए मुझे ऐसे ही बनाना पसंद है। परफेक्ट शेप के चक्कर में वो बहुत हार्ड रहते हैं। थोड़ा तो मॉइस्ट होने ही चाहिए ना, तभी वो सॉफ्टनेस रहती है। 2 बैचेस में ये सारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं और इनको मैंने साइड में रखा। कढ़ाई का ज़्यादा तेल था वो निकाल लिया। बाकी तेल में मैंने डाला है तेज पत्ता, जीरा, हींग, लाल सूखी मिर्ची और प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो डाला है। इस पेस्ट को मैंने बहुत ज़्यादा फाइन प्योरी नहीं की थी, जैसे पेस्ट एकदम बारीक। और भी सूखे मसाले जो पानी में घोल के रखे थे वो डाले हैं, साथ ही टोमेटो प्यूरी डाली है और थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया। अब इस मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे। नमक भी डाल दिया है, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ऑयल सेपरेट होने तक हम इस मसाले को
लगातार हिलाते हुए भूनेंगे। मसाला जितना अच्छा भुनता है, किसी भी चीज़ की सब्ज़ी हो, उसका ग्रेवी का कलर, टेक्सचर और टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी डाला है लौकी का जो पानी निचोड़ा था ना, वो डाल दिया है। साथ ही जो मुझे एक्स्ट्रा पानी डालना है वो मैंने गरम करके डाला है। ये बहुत ही गज़ब की टिप होती है, हमेशा गर्म पानी डालना चाहिए किसी भी ग्रेवी की सब्ज़ी में। अब मैंने डाला है कोफ्ते और इसमें डाला है 1 चम्मच कसूरी मेथी और अच्छे से उबाल आ चुकी है, मिक्स कर दिया है। कोफ्ते बढ़िया से बढ़िया उबाल आ जाए, उसके बाद लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके भी मिक्स कर देंगे। ये हमारी कोफ्ता करी रेडी। मैंने बनाया है लौकी कोफ्ते। आप सेम रेसिपी से कद्दू के कोफ्ते भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैंने ढक दिया है, जैसे कि ढकने से क्या होगा, भाप में और जल्दी से वो सॉफ्ट हो जाते हैं कोफ्ते। मतलब नीचे तो पानी में रहेंगे, गर्म पानी में, पानी भी सोख कर लेते हैं तो भी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैंने कुकर में चावल धुल करके चुटकी भर नमक, घी 1 चम्मच और पानी डाल करके चावल तैयार धुल लिए थे, और फिर साफ़ पानी और सब चीज़ें मिक्स करके कुकर रखा एक साइड में। यहाँ पर कोफ्ता करी भी रेडी हो चुकी है और मैंने बंद कर दिया गैस। कोफ्ते पानी सोख कर लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, और इसी तरीके से हमारे यहाँ मंगोड़े की सब्ज़ी भी बनती है। आज की जो सब्ज़ी है ना, इसका कलर देख करके मुझे बांदा के रस्सेदार मंगोड़े याद आ रहे हैं। मूंग की दाल के मंगोड़े सेम मेथड से बनाते हैं हम लोग, और बहुत टेस्टी लगते हैं मूंग दाल मंगोड़े की सब्ज़ी। तो ये है कोफ्ते की सब्ज़ी। अब इसके लिए बन रहे हैं फल के चावल। तो चाहिए मसाले वाली जो ग्रेवी की सब्ज़ी होती है, थोड़े से चावल खाने में मज़ा आते हैं। तो सब्ज़ी चावल, कोफ्ता चावल, और तवा में सेक रही हूँ मैं फल का। कोशिश कर रही हूँ कि इसमें फूल जाएँ मुझे तो वैसे सच पूछो तो गैस में सेकना मज़ा आता है, वही मुझे अच्छे भी लगते हैं, वो नरम भी रहते हैं। पर इसमें अब तवे पे मैं कोशिश कर रही हूँ आज मन कर रहा है, चलो इसमें बना के देखते हैं। और ये अलट पलट करके हल्का सा प्रेस करते हुए पूरे अच्छे से सिक जाए रोटी, और निकाल के जाली में रख लेंगे। और क्या बनाएं, वैसे लौकी की खीर भी बना चुकी हूँ मैं, रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। लौकी का रायता भी बनाते हैं हम लोग। क्योंकि मैंने बासुंदी बनाई थी ना, इस वजह से मैंने रायता नहीं बनाया कि फिर दूध और दही सब एक साथ फिर सोचना पड़ेगा बच्चों को कि पहले क्या दें। तो इसलिए आज बासुंदी है, लौकी के कोफ्ते हैं, राइस है और चपाती। सिंपल और टेस्टी खाना, घर का खाना, सुकून वाला खाना है ना। सबसे ज़्यादा कुछ भी खा लो व्यंजन, लेकिन घर की जो दाल रोटी सब्जी वाला खाना है वही। अब देखो आज दाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कल दाल ना मिले तो याद आएगी दाल की। एक दिन कुछ घर का मिस हो जाए ना तो उसकी कमी लगती है। और ये बासुंदी निकाली है मैंने गिलास में। गिलास में पीने में मज़ा आता है, इजी भी लगता है, ऐसे थोड़ा सा गाढ़ा दूध रहता है ये। वैसे कटोरी में भी सर्व कर सकते हो आप, मुझे गिलास में अच्छी लगती है। छाछ है, बासुंदी है, और पापड़ भून करके मैंने गरम गरम में इसको रोल कर दिया है। तो वैसे रोल करके प्लेट में रखने में अच्छा लगता है, प्लेटिंग करने में। चावल एक सीटी के बाद बंद कर दी थी गैस, और पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला, एकदम खिला खिला बिखरा हुआ चावल। और इसके साथ है करौंदे मिर्ची का अचार। शुभी को बहुत पसंद आया ये अचार जो मैंने बनाया था। वही मैं कह रही हूँ कि ये अचार ख़त्म हो फिर हम कुछ नया अचार बनाएं अचार बने ना थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, ख़त्म होते जाएं, फिर नया बनाने में मज़ा आते हैं। आज मुझे अपने मन की बात करनी है, और बहुत ज़रूरी बात करनी है, कहनी है, करनी भी नहीं। कहना ये है कि आज सच में आज़ादी मिली। आज कोई आज़ाद नहीं है, खासकर लड़कियों की तो इतनी ज़्यादा बुरे मतलब न्यूज़ सुनने को मिलते हैं कि मन बिल्कुल दुखी हो जाता है, हताश हो जाते हैं। हम लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लड़कियों का तो खासकर सपना होता है कि डॉक्टर या इंजीनियर। उनसे पूछो, पहले तो टीचर बोलती थी हमारे ज़माने की, आज के ज़माने की बच्चियाँ क्या बोलती हैं, डॉक्टर इंजीनियर। अब डॉक्टर बनने के बाद भी जब ऐसी खबरें मिलती हैं तो मन एकदम आहत हो जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अगर एक डॉक्टर लड़की को भी हम सेफ नहीं रख सकते तो क्या फ़ायदा। डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करी, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी बनाई जाती है, यही कि 24 घंटे आपकी ड्यूटी है। मुझे तो लगता है ज़्यादातर किसी की डेथ हो रही है तो रात में हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है, किसी को दर्द तकलीफ है तो आधी रात को ही आते हैं, बाकी दिन भर हर इंसान भला चंगा रहता है। ज़्यादातर तो रात में डॉक्टरों को की ड्यूटी रहती है। अब अगर रात में लड़की बाहर जा रही है, एक डॉक्टर लड़की पेशेंट के लिए या फिर अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी निभा रही है, तो अगर समाज में ये हो कि रात में लड़कियां क्यों जाए, रात में जाएंगी तो कोई भी परेशानी हो सकती है, तो क्या फ़ायदा। लाना था फिर उस लड़की के डॉक्टर बनने पे या डॉक्टर पढ़ाने में पेरेंट्स के लिए। अगर सारी चीज़ों की जितनी भी परेशानियां जो हम लोग देखते हैं अपनी लड़कियों के लिए कि हमारी लड़की है किसी दूसरे की लड़की है, अगर लड़कियां अनसेफ हैं
तो मैंने आज एक वीडियो देखा और एक मैसेज पढ़ा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने लड़कों को सुधारने की। अगर हर घर में ये एक जिम्मेदारी मान ली जाए, एक जिम्मेदारी बन जाए कि हमें अपनी लड़की को सेफ रखना है, तो इससे पहले अपने लड़के को ये समझाना है कि जैसे तुम्हारी बहन है, तुम्हारे घर की माँ बेटी लड़कियाँ हैं, वैसे दूसरे के घर की है। अगर तुम लड़कियों की इज्जत करोगे तो तुम्हारे घर की लड़की सेफ रहेगी, वरना तुम्हारी बहन बेटियाँ जो घर से बाहर हैं वो अनसेफ हैं तुम्हारी वजह से। अगर हर घर में सबसे पहले लड़कों को सुधारा जाए, उनको समझाया जाए, उनके दिमाग में ये बिठाला जाए कि तुम्हें दूसरों की लड़कियों की बहनों की इज्जत क्यों करनी है, क्योंकि तुम्हारे घर भी है माँ बहनें हैं, तुम्हारी घर की भी बेटियां हैं, और जो नहीं है तो आगे पीढ़ियों में आएंगी। अगर हम अपनी बेटियों की सेफ्टी चाहते हैं तो सबसे पहला सुधार हम अपने घर के लोगों को ही करना होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी सही होगा एक्चुअली देखा जाए तो समाज में। क्योंकि जो भी गलत करते हैं लड़के तो किसी न किसी के भाई होते हैं, किसी के बेटे होते हैं, किसी के घर के ही तो औलादे हैं वो, तो वो हम किसी के घर की क्या, सब हम ही सबके घरों की होती हैं। तो इसलिए पहली जिम्मेदारी हमारी है, जवाबदारी है इस बात की। और मेरा आज ही अगर मुझे YouTube से एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे आप लोग रोज़ मेरी बात को सुनते हैं, मेरी बात को समझते हैं, मेरी बात को अग्री करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस बात के लिए कि हर घर में हर माँ को अपने बेटे को सुधारना है, तभी उनकी बेटियाँ सेफ रहेंगी, उनको सम्मान मिलेगा, उनको सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने बेटों को समझाओ, उनको बैठ के पूरी बात बताओ, भले उसको पता हो और तुम्हें पता हो कि ऐसा ऐसा भी हुआ है इस दुनिया में, हमारे देश में ऐसा हो रहा है, और ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि तुम्हारी नज़र तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज़ आए कभी। मतलब फिजिकली हैरेसमेंट तो छोड़ो, मेंटल हैरेसमेंट भी नहीं देनी चाहिए किसी भी लड़की को। तो ये सारी चीज़ें कौन समझा सकता है, हम लोग समझा सकते हैं और दूसरों को नहीं समझा सकते। तुमने अब कोई भी अच्छी बातें, क्या खाना क्या पीना, कभी पड़ोसी के बेटे को समझाया है क्या? नहीं तो समझाया ना। किसको सिखाया? अपने बेटे को। तुम ये खाओ तो ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये पियो तो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। किसने सिखाया? माँ ही तो सिखाती हैं। तो जब माएँ अच्छा सिखाती हैं अपने बेटों को, तो ये भी सिखाएं ना कि तुम जो गलत करोगे उसका क्या दुष्परिणाम होगा। और याद रखना, कर्मा हमेशा लौट कर आता है। लोग कहते हैं कि हमारी लड़की के साथ ऐसा ना होना चाहिए। अरे क्यों ना होना चाहिए? तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिवार में किसी ने तो, किसी मर्द ने तो गलत किया होगा किसी लड़की के साथ, तो वही तुम्हें कर्मा वापस मिलता है। ये भी बताना कि इस जन्म में तो तुम बच भी गए, मानो तुमने गलत किया, तुम्हारी बेटी और बहन के साथ नहीं भी हुआ, तो याद रखना तुम्हारे बेटे के बेटे के बेटे की भी तो बेटियां होंगी, तुम्हारी बेटियों की भी तो बेटियां होंगी। कोई बच नहीं सकता। याद रखना, कर्मा हमेशा वापस आता है और हर चीज़ में वापस आता है, और ये भी भोगना पड़ सकता है। तो वो तुम नहीं देखना चाहते हो बुढ़ापे में, वो तुम नहीं सुनना चाहते हो, तो आज से अपनी जवानी में इस बात को सीख लो, सबक ले लो। तो ये मेरी खास रिक्वेस्ट है हर मम्मियों से। अच्छा खिलाना पिलाना तो ठीक है, अच्छा सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। जब हम अच्छा बना के खिलाते हैं तो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं या बाहर का खाना पसंद करते हैं? नहीं ना। इसलिए जब हम अच्छी बातें समझाएंगे तो बाहर कितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हो हमारे आसपास, हमारे बच्चों के आसपास, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं करना है ना, मतलब ना। ठीक है, ये प्रॉमिस चाहिए और सबके कमेंट चाहिए कि कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, कौन अग्री करता है। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करना ताकि मेरी बात सब तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।